नमस्कार। राजनीति में एक नया अध्याय, एक बहुत बड़ा नाम और यकीनन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसकी चर्चा हर तरफ है। आज की इस खास चर्चा में बात करेंगे उस पल की जब साउथ सिनेमा के मेगा स्टार थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। थलापति विजय की शपथ, चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक समारोह में कौन-कौन पहुंचा और इसे एक अल्टीमेट अटेंडी गाइड के रूप में समझते हैं। अब चेन्नई में सजे इस विशाल मंच, हजारों की भीड़ और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि विजय के इस भव्य शपथ समारोह में आखिर कौन-कौन शामिल हुआ। सच तो ये है कि यह सिर्फ एक रूटीन शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा संकेत था। तो आइए देखते हैं इस खास पल के गवाह कौन-कौन बने। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दिग्गजों की, यानी राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे। मंच पर देश की अलग अलग राजनीतिक शक्तियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। गौर करने वाली बात है कि एक ही जगह पर राहुल गांधी जी की उपस्थिति विपक्ष की मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही थी, तो वहीं एम.के. स्टालिन की मौजूदगी ने राज्य स्तर की शक्ति का एहसास कराया। और नरेंद्र मोदी जी की चर्चा ने तो इस कार्यक्रम को सीधे राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा कर दिया। इनके अलावा कई और राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। मतलब विपक्ष, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की शक्तियों का ये एक ऐसा जमावड़ा था जो वाकई अभूतपूर्व था। अब रुख करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार्स की तरफ, जहां सिनेमा और राजनीति का जबरदस्त मिलन हुआ। रजनीकांत, दक्षिण भारत के मेगा स्टार की झलक ही काफी है ये बताने के लिए कि उनके वहां पहुंचने से मंच का वजन कितना बढ़ गया। थलाइवा की इस मौजूदगी ने इस राजनीतिक मंच पर एक अलग ही पीढ़ीगत और सिनेमाई गंभीरता ला दी। इसी कड़ी में कमल हासन जी की मौजूदगी भी इस पूरे समारोह के लिए बहुत खास रही। देखिए, वो सिर्फ एक लेजेंडरी अभिनेता ही नहीं है, बल्कि एक स्थापित राजनेता भी हैं। तो सिनेमा और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उनकी ये दोहरी पहचान इस खास मौके के लिए एकदम परफेक्ट थी। बेहद लोकप्रिय लीड एक्टर सूर्या भी अपने साथी कलाकार का उत्साह बढ़ाने वहां मौजूद दिखे। आज की पीढ़ी के इस टॉप एक्टर का आना साफ तौर पर यह दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री इस नए सफर में विजय के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। और ग्लैमर की इस लिस्ट में एक और बहुत बड़ा नाम शामिल हुआ, अजित कुमार, फैंस के चहेते स्टार। सच कहें तो इन सभी सुपरस्टार्स के एक साथ आने से इस आधिकारिक समारोह की चमक और जनता का उत्साह कई गुना बढ़ गया था। माहौल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के प्रीमियर से कम नहीं था। लेकिन असली ताकत तो मैदान पर मौजूद थी। हजारों समर्थक, हाथों में झंडे और चारों तरफ बस एक ही गूंज, विजय विजय का नारा। वहां की ऊर्जा सच में अकल्पनीय थी। ये कोई आम राजनीतिक रैली नहीं थी, बल्कि जनता की उम्मीदों का एक बहुत बड़ा जश्न बन चुका था। चलिए अब बात करते हैं जनता से किए गए वादों की, जो इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य संदेश था। शपथ लेते ही विजय ने सीधे तौर पर कहा, मैं जनता की सेवा करूंगा और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। इन चंद शब्दों से उन्होंने अपनी नई भूमिका को तुरंत ही जनसेवा और राज्य के उत्थान के प्रति एक पूर्ण समर्पण के रूप में स्थापित कर दिया। अगर विजय के दो मुख्य संकल्पों की बात करें तो उन्होंने अपना विजन बिल्कुल साफ रखा है। पहला, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना, और दूसरा, युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देना। यही वो ठोस आधार है जिस पर उनकी राजनीतिक पारी की नींव रखी गई है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये तो साफ है कि सिनेमा और राजनीति का ऐसा ऐतिहासिक और भव्य संगम बहुत कम देखने को मिलता है, जहां दिग्गज राजनेता, सिनेमा के सुपरस्टार्स और हजारों की संख्या में उम्मीद भरी जनता एक साथ नजर आएं। अब एक आखिरी और सबसे अहम सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या विजय मुख्यमंत्री के रूप में सफल होंगे? उनके ये वादे और ये जबरदस्त जन समर्थन उन्हें किस दिशा में ले जाएगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विशेष विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।